दिल्ली के रामलीला मैदान की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें लगभग लाखों लोग हैं। अनुमान है कि सिर्फ रामलीला मैदान में लगभग 5 से 7 लाख लोग थे और पूरी दिल्ली में पूरे देश से 10 लाख लोग जमा हुए थे। ओल्ड पेंशन स्कीम, ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन थी उसको लागू किया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मांग में, इस आंदोलन में सवर्ण समाज के भी वो लोग थे जो गरीब हैं और नौकरी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग थे, किसान कम्युनिटी के लोग थे, जिनके पास एक अदद नौकरी है समाज में प्रतिष्ठा पाने की, सम्मान पाने की। आप सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी चल रही है इस देश में। ये तस्वीरें दूसरी तरफ देखते जाइए, मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। रवीश कुमार हो, सुकेश रंजन हो, या तमाम लोगों ने जो लिखा है वो तो बताऊंगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ले चलता हूं। इस देश में आप सबको पता है जातिवाद के नाम पर किनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। इस देश में वर्ण कुव्यवस्था के नाम पर किनको स्कूल कॉलेज व्यापार नहीं करने दिया गया। दरअसल वर्ण कुव्यवस्था जो था, वर्ण कुव्यवस्था जो था, उसको व्यवस्था मत कहिए, वर्ण कुव्यवस्था में प्रावधान था कि कौन लोग पढ़ेंगे, कौन लोग राज करेंगे, कौन लोग बिजनेस करेंगे और कौन लोग फ्री में सेवा करेंगे, उनको शूद्र और अछूत कहा गया था। अनटचेबल को तो उसका भी मौका नहीं था, और जो शूद्र थे उनको सेवा करना था फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बंधुआ मजदूर भी नहीं थे, वो गुलाम थे। देश आजाद हुआ, सरकारी प्रावधान हुए, SC ST को रिजर्वेशन मिला। तब क्या हुआ सोचिए। उसके बाद भी, आज भी देश जब जातिवाद खत्म हो गया, कुव्यवस्था खत्म हो गई, उसके बाद भी SC ST के लोग, जिनको अनटचेबल और शूद्र कहा गया था, उनको बाबा साहब ने SC ST OBC का दर्जा दिया, और वो अपनी दुकान नहीं खोल सकते थे, उनके हाथ का लोग पानी नहीं पीते थे। तब बाबू जगजीवन राम ने रेलवे में नौकरी देनी शुरू की और कहा कि जो पानी पिलाने की नौकरी होगी, जो सफाई कर्मचारी की नौकरी होगी, वो SC ST के लोग करेंगे, OBC के लोग करेंगे। इसका भी विरोध हुआ, लेकिन सोचिए एक बड़ा तबका पैदा हुआ SC ST का। जो लोगों को सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे उनके बच्चे, क्योंकि उनको सैलरी आने लगी थी। उनके माँ बाप ने तय किया था कि बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS IPS, वैज्ञानिक, नेता बनाएंगे। लेकिन ये सब कुछ चलता रहा। 1992 में OBC को आरक्षण मिल गया। उसके बाद तेजी से इस देश का SC ST OBC नौकरी करने लगा। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ये पहले नौकरी में जाने लगे। ये अलग बात है कि अभी भी गुजरात के पटेलों को और मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला है, लेकिन किसान समाज भी अपडेट हुआ। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भी नौकरी करने लगे। SC ST के लोग भी नौकरी करने लगे। वो तमाम तरह के नौकरी में जाते थे। कम से कम सफाई वाला काम जो दूसरा नहीं करता था, वो भी सरकारी नौकरी था, उसमें जाते थे। यहीं पर नजर पड़ी अटल बिहारी वाजपेयी नाम के एक ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता की। वो प्रधानमंत्री बने 2004 में। उससे पहले सोचिए, उससे पहले एक और ब्राह्मण प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का दरवाजा खोल दिया। थोड़ी बहुत कोशिश तो राजीव गांधी ने भी की थी। यह अलग बात है कि राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी ने इस देश में राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, SC ST लोगों को नौकरियां मिली, PSU कंपनियां बनाए जाने लगी। लेकिन यह बात PV नरसिम्हा राव को नहीं जचा और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर दी। राजीव गांधी को नहीं बचा, प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर दी। राजीव गांधी का 4 घंटे का भाषण है संसद में OBC के खिलाफ। नरसिम्हा राव को नहीं जटा। रहा सहा काम जो ये लोग खुल के नहीं कर पाए थे, वो काम वाजपेयी ने कर दिया। जो सफाई कर्मचारी थे उनको नौकरी से हटा दिया, वो 12,000 14,000 पर फिर से नौकरी को एडहॉक कर दिया गया। दूसरे लोग आ नहीं सकते थे। जब BSP सुप्रीमो मायावती UP की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी दी। अभी सुना अरविंद केजरीवाल ने 200-300 लोगों को परमानेंट किया है। लेकिन ये सारा खेल, उसके बाद जो सबसे बड़ा खेल हुआ RSS के इशारे पर, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और उसने पेंशन खत्म कर दिया।
कहा कि नौकरी की वजह से एक ऐसे ही SC ST OBC का मिडिल क्लास बन गया है, इसका कमर तोड़ना है तो इनका पेंशन खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब का सारा आंदोलन इसी DS4 बनाया था उन्होंने, उसके बाद बामसेब बनाया। SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग जो पेंशनधारी थे वो पेंशन से परिवार भी चला रहे थे और समाज में पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे थे और राजनीतिक आंदोलन भी चला रहे थे। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी को अखर गई। ये लोग बड़े विजनरी होते हैं, इन्होंने ऐसा किया कि इनकी कमर तोड़ दो। जिनको मिल गया अब आगे से नहीं मिलेगा और न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया। मतलब जिसको 50,000 पेंशन मिलना है उसको 1,500 रुपए पेंशन मिलेगा, जिसको 70,000 पेंशन मिलना है उसको 150, 700, 800, 1000, 1000, 1200, 1500 रुपए मिलेगा। ये अलग बात है कि अब सरकारी नौकरियां भी खत्म हो रही है, ढौक पर लाया जा रहा है। सरकारी स्कूल अस्पताल, जब बहुजनों की बारी आई, किसानों की बारी आई, तो ये सब खत्म किया जाने लगा। अब तो प्राइवेट नौकरियां आपको करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरियां नहीं है। सरकारी नौकरियां जहां है वहां आप नॉट फाउंड सुटेबल कर दिए जाते। सब बड़ी बेईमानी हुई है जो मैं बता रहा हूं। मैं आऊंगा टीवी अखबार पर, लेकिन उसके बाद भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं, एक OBC कम्युनिटी के टीचर हैं जिन्होंने अपने कंधे पर उठाया कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसी का नतीजा देख रहे हैं कि आज रामलीला मैदान में लगभग 10 लाख लोग जमा हुए। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर हिमाचल में कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है, उसने लागू किया, राजस्थान में लागू किया है, कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी लागू करेंगे। 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन सोचिए आज मीडिया ने क्या किया। मैं बैकग्राउंड में इसलिए गया था कि मीडिया आपको इसलिए नहीं दिखा रहा है, यही 10 लोग जाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो मीडिया पहले से पहुंचा रहता है। 10 लाख लोग आ रहे हैं, आपको पता नहीं है। सब कुछ पता है, आप दिखाना नहीं चाहते हैं। 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% OBC भी आने लगे। 10 साल में नौकरशाही बदलने लगी। 1 जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पुरानी पेंशन खत्म कर दी, नई पेंशन स्कीम के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया। लेकिन वे खुद मरने तक सांसदों वाली पुरानी पेंशन लेते रहे। अगले 10 साल मनमोहन सिंह के थे, उनके समय भी यही नई पेंशन स्कीम चलता रहा। मनमोहन भी संसद से रिटायर होकर पुरानी पेंशन ही लेने लगे, उनको लंबी उम्र मिले। कर्मचारी और अफसरों के लिए नई पेंशन, नेताओं के लिए पुरानी पेंशन गलत है। सोचिए आज सिर्फ सेना में पेंशन है और सांसदों को, विधायकों को पेंशन है। पैरामिलिट्री फोर्स CISF की जो लोग हैं, ITBP, CISF, BSF, वहां रिजर्वेशन है, उनके पेंशन लागू खत्म कर दिए गए। और अब देखिए कि ये जब 10 लाख लोग रामलीला आ जाते हैं, उसके बाद भी इस देश की मीडिया, टीवी, अखबार नहीं दिखाता है, क्योंकि उनके लोग ही नहीं हैं। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, दिल्ली में भीड़ रामलीला मैदान की है, जहां पर सभी पुराने पेंशन बहाली लोग एक मंच पर आए। कहा जा रहा है कि वही भीड़ जो बीजेपी सरकार को सेंट्रल से दूर करेगी। कोई भी गोदी मीडिया का न्यूज चैनल आपको ये भीड़ नहीं दिखाएगा। रवीश कुमार ने भी एक ट्वीट किया है जो मैं दिखा रहा हूं। क्यों दिखाएगा? क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी ज्यादा है, उनका भला हो जाएगा। राजीव रंजन सवर्ण समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं। ठाकुरों में न्याय करने की बड़ी ताकत होती है। BP सिंह, अर्जुन सिंह। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की। मैं 3-4 घंटे वहां रहा, न किसी चैनल की ओबी वैन देखी, न कोई रिपोर्टर। खबर किस पे दिखेगी पता नहीं, पर मेरे साथ देखिए रैली का महारैला। सोचिए ये रिपोर्टिंग की है। आगे सुकेश रंजन जो कहते हैं वो भी बताऊंगा। ऐतिहासिक रामलीला मैदान की पैरामिलिट्री के जवानों के कर्मचारियों की पेंशन सखनाद महारैली। सोचिए लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं वो पेंशन की मांग कर रहे हैं। देखते हैं ये लागू होता है कि नहीं होता है, लेकिन तमाम लोग इस पर लिख रहे हैं। मंडल आर्मी, अनुज सिंह विद्रोही, जुमलों वाली है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लाखों लोग जुटे। मीडिया इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि वहां न किसान के बच्चे हैं, न जवान के बच्चे हैं, न दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चे हैं। तो आपको दिखाएगा कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आपके जज नहीं हैं। ये है मनुवाद, यह है जातिवाद, यह है असली ब्राह्मणवाद। मनोज झा को एक कविता जरूर पढ़नी चाहिए। मोदी के खिलाफ उमड़ा गुस्सा है, यह जुमलों वाली है सरकार, नहीं चलेगी अब की बार। सोचिए अगर बहुजन समाज के लोग आज जो राहुल बाबा OBC कर रहे हैं, आज मोदी जी ने भी OBC किया। ये सब SC ST OBC और गरीब सवर्ण समाज के लोग हैं जिनका सहारा नौकरी है,
रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया, वो भी मैं पढ़ के बताऊंगा। डोंट शो हिम, ही डज नॉट वांट टू सी। रामलीला मैदान में जनता आई थी, मंत्री ने कहा शो मी द जनता। गोदी मीडिया ने कहा देयर इज नो जनता। समर्थकों ने मान लिया देयर इज नो जनता, डिस्क्रिमिनेशन इज ओवर, जनता इज ओवर। सोचिए, रवीश कुमार इस तरह के तंज कर रहे हैं, कम से कम आप ही दिखाइए आज शाम वाले प्रोग्राम में। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, इसे लेकर हमारी नीति साफ है, कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश की सेवा करने वाले कर्मचारी वाले कर्मवीरों का सम्मान करे। सोचिए, कुछ राज्यों में हुआ है, देखते हैं पूरे राज्यों में कब होता है। जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो तमाम सोशल मीडिया पर जो आज वायरल है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की खबर वायरल है। तमाम लोग लिख रहे हैं, सुकेश रंजन ने लिखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आज रामलीला मैदान में भारी जुटान है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग रामलीला मैदान के बाहर खड़े हैं। ओपीएस 2024 एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है। तो सोचिए, इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों की जब नौकरी की बारी आई, जब पहला जनरेशन नौकरी किया तो उनके आरक्षण भी खत्म हुए, उनका पेंशन भी खत्म हुआ, और ये सब कुछ वाजपेयी ने किया, जिसको इस देश के मनुवादी मीडिया ने राष्ट्रीय नेता कहा। पुराने पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, कांग्रेस की राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की, इसे लेकर हमारी नीति साफ है। सोचिए, अब जाकर डर से कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई है तब उसने पुरानी पेंशन बहाल किया है। जब तक मनमोहन सिंह थे उसने कुछ नहीं किया था, चुनाव के डर से उसने हिमाचल जीता है, कर्नाटक में किया है, राजस्थान में किया है। कर्मचारियों की एक ही पुकार है, पुरानी पेंशन लागू करो बीजेपी सरकार। 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये काम बीजेपी ने नहीं किया तो यकीन मानिए, तो सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं आज़ादी के बाद की बात कह रहा हूं। SC ST के लोग शुरू से नौकरी में आने लगे, 92 के बाद जब OBC के लोग आने लगे तो जानबूझकर सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइज किया जाने लगा, सरकारी स्कूल बंद किया जाने लगा, उसको खराब किया गया, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी ट्रांसपोर्ट, ताकि इस देश का 55-60% OBC की भागीदारी न मिले। जब वो नौकरियों में आने लगे तो प्राइवेटाइजेशन किया जाने लगा। जो उनकी पीढ़ियाँ रिटायर हुई, जिसने बाम सेफ चलाया, जिसने DS4 चलाया, जो पे बैक टू सोसाइटी कर रहे थे, उनकी स्कीम बंद, अब वो भी ना हो, इसलिए उनके नस्लों को जो थोड़ी बहुत नौकरी मिली उनकी पेंशन ही मत दो। ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और इसमें कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है, बराबर की बेईमानी है। वाजपेयी ने बंद किया था, मनमोहन सिंह ने उस पर कुछ नहीं किया, अब जाकर कांग्रेस ने उस पर सोचना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश के पार्टियों में दलित पिछड़े आदिवासी गरीबों के बच्चे नहीं जाएंगे, किसानों के बच्चे नहीं जाएंगे, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो, तब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा। फिलहाल नेशनल दस्तक आपके लिए है, सारे के सारे वीडियो आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।